वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ होमोफोन्स जो स्टार्ट होती हैं बी से। ये होमोफोन्स सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे बैंड एंड बैंड। ये भी होमोफोन्स हैं। जैसे आपको पता है होमोफोन्स की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, आवाज़ होती है, वो सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग और उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। तो पहला वर्ड है बैंड, यानी BAND बैंड। अगर हम इसकी मीनिंग इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में इसकी मीनिंग है फ्लैट बेल्ट और स्ट्रिप। ये तो एक मीनिंग है। और दूसरा है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ये उसकी दूसरी मीनिंग है। ये बेल्ट भी इसको उर्दू में कहते हैं, या गुलकारों का ग्रुप, यानी गाने वालों का एक ग्रुप होता है, उसको बैंड कहते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल हम देंगे। दे फॉर्म्ड अ बैंड व्हेन दे वर स्टिल एट स्कूल। तो ये गुलकारों के ग्रुप की मीनिंग के हिसाब से इसका एक एग्जांपल है। अगली एग्जांपल है ही इज़ वेयरिंग अ बैंड ऑन हिज आर्म। तो ये बेल्ट वाली मीनिंग की एग्जांपल है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड इसके साथ मिलता है, ये भी बैंड है, लेकिन स्पेलिंग BANNED बैंड। इसकी मीनिंग है ऑफिशियली और लीगली प्रोहिबिटेड। उर्दू में इसकी मीनिंग है जिस पर पाबंदी आयद हो। तो एक एग्जांपल इसकी है, इसको एक सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। लीडर्स ऑफ द बैंड पार्टी वर अरेस्टेड लास्ट नाइट। तो ये पहला था होमोफोन्स का ग्रुप, जिसमें हमने दो वर्ड्स देखे, बैंड एंड बैंड। एक की मीनिंग है बेल्ट या गुलकारों का ग्रुप, तो दूसरे की मीनिंग होती है जिस पर पाबंदी आयद हो। और इसको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करके भी देखा। इसके बाद एक और ग्रुप ऑफ होमोफोन्स है, इसमें हम देखते हैं बार्ड एंड बार्ड। पहला जो है इसकी स्पेलिंग है BARD बार्ड। इसकी मीनिंग अगर हम देखें इंग्लिश में, इसकी मीनिंग बार्ड क्या होता है, अ पोएट ट्रेडिशनली वन रिसाइटिंग एपिक्स एंड एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ओरल ट्रेडिशन। तो इसकी उर्दू में हम मीनिंग कह सकते हैं रिवायती शायर। ठीक है, तो रिवायती शायर होता है बार्ड, BARD बार्ड। इसको हम एक सेंटेंस में यूज़ करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल है ही इज़ अ बार्ड, अ फिलासफर एंड एक्टर। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल BARD की, बार्ड। तो दूसरा वर्ड जो है जो इसके साथ मिलता है वो है बार्ड, यानी BARRED इसकी स्पेलिंग है। और इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है ब्लॉक्ड और नॉट अलाउड। तो उर्दू में इसकी मीनिंग होती है ममनू, या जिस पर बंदिश आयद हो। ठीक है, बार्ड। तो इसको सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। द गेट्स वर बार्ड फॉर अस। तो ये दूसरा जो ग्रुप ऑफ होमोफोन्स था, बार्ड एंड बार्ड, इसको भी हमने मीनिंग के साथ सेंटेंसेस में यूज़ करके देखा। तीसरा होमोफोन जो हम देखेंगे ग्रुप ऑफ होमोफोन्स, वो है बेयर एंड बेयर। पहला है BARE बेयर। तो इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है नॉट क्लोथ्ड, नॉट का वर्ड। ठीक है, तो उर्दू में इसकी मीनिंग होती है नंगा। बियर यानी BARE बियर, इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे, सेंटेंस में यूज़ करके इसको समझेंगे। मोहन रैन बियर फुटेड, यानी मोहन जो है नंगे पाँव दौड़ रहा था। ठीक है, तो ये BARE की एग्जांपल है। और बियर के साथ दूसरा जो होमोफोन है ये है बियर, BEAR बियर। स्पेलिंग इसकी BEAR बियर। तो इसकी मीनिंग जो है ये भी डिफरेंट है। अगर एज अ नाउन ये बियर कहीं पे है तो नाउन क्या होता है, बियर इज़ एन एनिमल, मैमल एन एनिमल। तो इसे उर्दू में रीछ कहते हैं। तो एज वर्ब जो है बियर, इसका मतलब होता है कैरी वेट ऑफ, सपोर्ट और एंड्योर। तो उर्दू में इसकी मीनिंग होती है बर्दाश्त करना। तो बियर जो होता है BEAR, इसको भी हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देखेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ बियर्स। तो एज नाउन इसको हमने यूज़ किया है। तो दूसरा, ही हैज़ टू बियर माई एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसको मेरे जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करने हैं, ही हैज़ टू बियर माई एक्सपेंसेस। और पहली एग्जांपल, आई एम अफ्रेड ऑफ बियर्स, मैं रीछों से डरता हूँ। तो ये तीसरा होमोफोन जो हमने पढ़ा
बियर एंड बियर। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।